कौन सब लोग नहीं? अध्यक्ष जी, एक कोई व्यक्ति जो बोलना चाहे बोले संग्राम जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप हमें बोलने का अवसर दिए। मानवर हमारी पार्टी के सदस्य इकबाल महमूद साहब बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने जिस तरह से संभल की घटना का जिक्र किया, बहन मोना मिश्रा जी ने बहराइच के दंगों का जिक्र किया। मानवर आज उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मानवर 2024 के लोकसभा के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए की एकता बनी थी, मानवर उस एकता से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। पूरी तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सामुदायिक उन्माद पैदा किया जा रहा है ताकि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, जो उनके हक को छीनने का काम किया जा रहा है, अगर इस तरह का उन्माद नहीं पैदा किया जाएगा तो उनका ध्यान उससे भटकाया नहीं जा सकता। आज उस एकता से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी खुद जगह जगह पर दंगे प्रायोजित कर रही है। मानवर बहराइच की घटना में वहां के खुद भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय विधायक जी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई और उस रिपोर्ट में उन्होंने खुद इस बात के लिए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अमुख लोगों ने अगर उत्तेजना न पैदा की होती तो इस तरह से बहराइच का अमन चैन न बिगड़ता। मानव एक ही दिन में संभल में याचिका दायर होती है, बिना दूसरे पक्ष को सुने मानवर फैसला सुना दिया जाता है। कुछ ही घंटे के बाद जिलाधिकारी महोदय अपनी पूरी टीम के साथ जाकर के सर्वे करने पहुंच जाते हैं। हमें उसमें कोई इतराज नहीं है, डीआईजी, आईजी, पुलिस, लेकिन मनोहर उनके पीछे जो लोग चल रहे थे वो नारे लगाते हुए चल रहे, उन्माद पैदा करना चाह रहे थे। मनोहर ये कोई नई बात नहीं है। 1989 में हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को सांप्रदायिक उन्माद में झोंकने का काम किया था। तब भी हमारे नेता माननीय नेताजी ने कहा था, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में कहा था मानवाद कि या तो लोग मिलजुल करके आपस में तय कर लें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने अपने आप हल हो जाएगा विवाद। मानववाद यह वो देश है जिस देश की आजादी में हिंदू और मुसलमानों ने मिलजुल करके देश के लिए लड़ने का काम किया था। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया था। अल्लामा इकबाल ने इसी धरती पर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इस देश की, एक गुलसिता हमारा, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मानवर हमारी पार्टी और हमारे पीडीए के लोगों का मत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब के संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहती है। आज इस मंडप में जिनकी सबसे ऊपर तस्वीर लगी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने अपने आश्रम में अपनी प्रार्थनाओं में कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सम्मत दे भगवान। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नारे से बटेंगे तो कटेंगे। अरे आप तो काट ही रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के हकों पर जिसमें भारत का संविधान कहा है, आज वहां का नौजवान 18,000 से ज्यादा पिछड़े वर्ग का नौजवान, दलित नौजवान आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में पिछड़े और पीडीए को हक को कहां दिया? आज पुलिस व्यवस्था आपकी बेलगाम हो चुकी है, लगातार उत्पीड़न बढ़ा है। मानवर कहां कहां आप खो देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आपने जब कांवड़ यात्रा पे कुछ फरमान जारी किया था तब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी किया था। फिर आपने संभल के अंदर जब हिंसा पराजित हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाया।
और सर्वे पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं कर सकते हैं। मानवर, आपका बुलडोजर तैयार था बहराइच के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई में मानवर सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर की रफ्तार को रोक दिया। मानवर, आज बेरोजगार अपने हक की लड़ाई न लड़ पाए, महंगाई भ्रष्टाचार पे चर्चा न हो पाए, लोक सेवा आयोग की भर्तियों की अनियमितता पर सदन में बात न उठ पाए, नौजवान अपने हक अधिकार के लिए लड़ न पाए, इसलिए सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर सामुदायिक उन्माद में छोड़ करके ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। मानवर, हम तो कहेंगे न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। मानवर, आप क्या क्या खो देंगे? भारत के भाईचारे को खो देंगे, हमारी मजहबी एकता को खो देंगे, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, विश्व बंधुत्व के भाव को लिए है मानवर। लेकिन मानवर, आज जिस तरह से पिछड़े दलितों पर अत्याचार बढ़ा, मुसलमान भाइयों पर अत्याचार बढ़ा, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दूंगा मानवर कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो राज्य सरकार को निर्देश दिया, जो उस तरह के सर्वे पर रोक लगाई, मैं उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मानवर, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करें। जो हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा, बाबा साहब के संविधान, अगर आप संविधान सम्मत करते